लास्ट क्वेश्चन क्या बनाए थे हम लोग, कुछ पता है? क्या बनाए थे? 30 डिग्री 45 डिग्री। ठीक, तो एक बार और हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये हमारा त्रिभुज है, ये है ए बी सी। इस कोण को हम लोग लेते हैं ए, इस कोण को बी, इस कोण को सी। ठीक, कोण ए के सामने वाले भुजा का लंबाई क्या लेंगे हम लोग? स्मॉल ए। कोण बी के सामने वाले भुजा की लंबाई अपन क्या लेते हैं? स्मॉल बी। और कोण सी के सामने वाली भुजा की लंबाई अपन लेते हैं कितना? सी। तो अगर हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? कुछ दिमाग काम कर रहा है? क्योंकि अपने को भुजा की लंबाई पता है, कोण पता है। ठीक, अब ये क्लियर नहीं है कि कौन सा त्रिभुज है। ठीक, तो एक चीज़ हमारे पास तो पहले क्या है? हीरो फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला। ठीक, हीरोन्स फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं? अर्ध परिमाप निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और उसके बाद क्षेत्रफल लगा देंगे क्या? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस। ठीक, इससे क्या हो जाएगा? बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग कब यूज करते हैं? जब अपना ये एंगल ना दिया रहेगा। ठीक, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि कोण के साथ साथ भुजा की लंबाई भी दिया गया है। तो इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, जो हम लोग कल सीखे थे? क्या होगा? 1/2। अगर हम लोग एंगल ए लेते हैं तो भुजा कौन कौन सा लेंगे? बी और सी। ए 1/2 बी सी इंटू साइन ए, यही होगा ना। उसके बाद अगर हम लोग कोण बी के सहयोग से निकालते हैं तो कितना होगा? 1/2। अब देख लीजिए कोण बी किन दो भुजाओं से बना है? तो ए और सी, ए सी साइन बी। अगर हम लोग कोण सी लेना चाहें तो क्या हो सकता है? 1/2। अब देख लीजिए कोण सी किन दो भुजाओं से बना है? तो बी और ए, तो ए बी साइन सी। ये हमारा बेसिक फार्मूला आया था। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या किए थे? तीनों 1/2 1/2 और 1/2 को कटा दिए। उसके बाद क्या किए थे हम लोग? बी सी साइन ए इजिकल टू ए सी साइन बी इजिकल टू ए बी साइन सी। ठीक, उसके बाद क्या किए थे कि तीनों में भुजाओं के गुणन लंबाई के गुणनफल से क्या किए थे? भाग किए थे। तो ये हम लोग किए ए बी सी, ये ए बी सी, और उसके बाद ये है हमारा ए बी सी। बी सी से बी सी कट गया, ए सी से ए सी कट गया और ए बी से ए बी कट गया। तो बचा क्या हमारा? साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी और साइन सी बाई सी। इस देखिए ये जो फार्मूला है बहुत काम का है। तो ये हमारा क्या है? अगर हम अपन इसको दोनों को लेते हैं तो क्या हुआ हमारा? साइन ए बाई ए साइन बी बाई बी। अगर हम लोग साइन ए डिवाइडेड बाई साइन बी लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? ए बाई बी। समझ में क्या आया? कि अगर हम लोग साइन ए लेते हैं तो ठीक उसके सामने वाली भुजा का लंबाई लेंगे। अगर साइन के साथ बी लेते हैं तो कोण बी के सामने वाली भुजा का लंबाई लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, इसमें हम लोग क्या किए थे? 2-3 क्वेश्चन बनाए थे। एक क्वेश्चन और इसमें हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है 3rd नंबर। ये हमारा क्या है? त्रिभुज ए बी सी। ठीक, ये है 50, ये है 40, ये जो लाइन आ रही है डी ए डी, ये क्या है? कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक।
उसके बाद आपको दिया है BD का लेंथ दिया है 20, तो CD आपको पता करना है। ऑप्शन है 16, 12, 18 और D है 15। इसको मैं मिटा दूं इधर का ना। क्या कोण का मान नहीं दिया है? सबसे बड़ी बात है कि इसका कंसेप्ट अभी हम लोग नहीं समझे हैं। ठीक, तो अगला जो कंसेप्ट है इसी क्वेश्चन के लिए है, उसको समझ लें। उज्ज्वल देखो, तो ये अभी नहीं बन पाएगा, इसको हम लोग अभी समझते हैं हम लोग। ठीक, तो ये हमारा अगला कंसेप्ट क्या होगा? कोण संधिभाजक। पहले समझ लेते हैं। अगर ये हमारा त्रिभुज है ABC, ठीक, क्लियर है? इसमें AB का लंबाई हम लोग लेते हैं A और AC का लंबाई कितना ले लिए? B। और ये जो AD लाइन है AD, इसी AD का लेंथ निकालना है, जो क्या है? कोण A का समद्विभाजक है। इधर देखना है, नहीं बन पाएगा। कोण A का समद्विभाजक। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो जब ये कोण समद्विभाजक है तो ये जितना एंगल होगा उतना ही ये होगा। अगर इसको हम लोग थीटा लेते हैं इसको, तो ये भी कोण कितना होगा? ये थीटा, तो ये भी थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? मनोज, ये AD का लेंथ हम लोग कितना ले लेते हैं? H। यही H पता करना है अपने को। तब हम लोग एक चीज़ ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इस दोनों छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो बराबर होगा। हाँ, तो छोटा वाला त्रिभुज क्या है? ABD। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। और एक छोटा वाला त्रिभुज कौन सा है? ADC।
त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। अब मनोज बताएगा कि त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे। एक बटा दो एक बटा में दो और हाँ नहीं, तो ये एच का लंबाई नहीं ना पता अपने को। तो अभी पीछे हम लोग क्या देखे थे कि जो बीच का कोण है 1/2 और जो बीच का कोण है वो देख लेंगे कि दोनों भुजा कौन कौन सा है। तो अगर हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखना चाहें तो 1/2 ये कोण थीटा और थीटा ये टोटल कितना हो जाएगा 2 थीटा। आई 2 थीटा के सामने ये भुजा कौन सा है A और B, तो 1/2 AB साइन 2 थीटा लिख दें। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब सेम फार्मूला का यूज करके इसका क्षेत्रफल बताइए जल्दी। 1/2 A इंटू H साइन थीटा। अब फिर इसका क्षेत्रफल जल्दी से 1/2 B गुणे H इंटू साइन थीटा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, कुछ कट रहा है। हाँ 1/2 1/2 और 1/2, तो क्या बचा AB साइन 2 थीटा AH साइन थीटा प्लस BH साइन थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा इजिकल टू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कुछ याद आ रहा है? 12 क्लास में होगा ये, ठीक। तो अगर हम लोग AB साइन 2 थीटा के जगह पर ये लिख दें, क्या लिख दें 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया AH साइन थीटा BH साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा और ये कट गया, तो यहाँ इधर हमारा क्या बना 2AB कॉस थीटा इजिकल, यहाँ H है यहाँ भी H है, तो H कॉमन ले लीजिए तो क्या बच गया A प्लस B। तो ये H किसका लंबाई है कोण समद्विभाजक AD। तो कितना निकला 2AB कॉस थीटा A प्लस B। ये हमारे काम का फॉर्मूला है। कुछ समझ में आया? तो जब भी कोण समद्विभाजक का लंबाई पूछ दे तो क्या होगा 2AB कॉस थीटा प्लस A प्लस डिवाइडेड बाई A प्लस B। इसको जल्दी से लिखना है, तब हम लोग इस फार्मूले को क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। इसको अभी छोड़ देना है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 को बनाना है इसको लिखने के बाद।
इधर क्वेश्चन लिखा गया है, इसको बनाना है। उसको लिखने के बाद ये फार्मूला हो गया। अगल बगल का भुजा का लंबाई दिया हो, कोण समद्विभाजक दिया हो, तो कोण समद्विभाजक का लंबाई क्या होगा? 2ab cos थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b। इसको बनाना है, इधर क्वेश्चन लिखा गया है। कितना आया मनोज? क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ा करो। हाँ 12 मीटर हो गया। ये क्वेश्चन है, कोण ए टोटल कितना है? 60 डिग्री। ये 20 है, ये 30 है। एडी क्या है? कोण समद्विभाजक है। तो आपको पता करना है ये एडी का लेंथ क्या होगा। जो अभी हम लोग फार्मूला निकाले हैं उस पर पुट कर देना है। बारह। देखो क्या करना है, 2ab, तो a कितना है? 20, b कितना है? 30। कॉस लगाना है, कॉस। तो ये टोटल 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 30, और इसका आधा लेना है ना। हाँ, ये टोटल 2 थीटा था, तो हम लोग एक यहाँ क्या लिए हैं? थीटा लिए हैं। तो कॉस 30, अब 20 और 30 कितना हो गया? 50। यही ना। तो ये हो गया 0 से 0, ये हो गया 5 छक्का 30, तो कितना हो गया? 2 दूना 4 छक्का 24। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। ये 12 कट गया, तो कितना है? 12√3 मीटर। तो 12 कैसे आया था? हाँ, तो वहीं फंसता है मैं। क्या एंगल लेना है? जो कोण समद्विभाजक कर रहा है उसका आधा लेना है। समझ में आइल?
तो ये सब फार्मूला एकदम याद रखना है, बार बार यूज आएगा। हम लोग अभी एक एक क्वेश्चन बनाकर निकल रहे हैं, संडे को क्लास रखेंगे हम लोग, ठीक। और जितना फार्मूला है पहले 10 मिनट एक जगह लिखेंगे और उस पर पूरा क्वेश्चन बनाएंगे। इसको मैं मिटाता हूँ। एक और थ्योरम है, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सब समझा हुआ है। हमारा है आंतरिक कोण समद्विभाजक। आंतरिक कोण समद्विभाजक का मतलब क्या होगा? कोई एक रेखा होगी जो किसी त्रिभुज के अंदर के कोण को क्या करेगी? दो बराबर भाग में बांटेगी। बाहर का कोण नहीं है, तो उसका लंबाई ना हम लोग निकाले थे समद्विभाजक में। अब देखते हैं कि जो समद्विभाजक आएगा तो इस भुजा को किस लंबाई में अनुपात में बांटता है, अब ये देखना है, ठीक। तो अब कोण समद्विभाजक का लेंथ निकल जाएगा। तो क्या है फार्मूला? 2ab cos थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी। देखिए ये हम लोग लेते हैं एक त्रिभुज जिसका नाम क्या लिख दें? ए बी सी। ये क्या है? AD क्या है? कोण ए का आंतरिक कोण समद्विभाजक या कोण समद्विभाजक है, ठीक। तो जब ये कोण समद्विभाजक है तो जो कोण ए को क्या करेगा? ये दो बराबर भाग में बांटेगा। तो जब दो बराबर भाग में बांटेगा तो ये कोण थीटा है, तो ये कितना होगा? थीटा होगा। अब अपने को ये नहीं पता है कि ये एंगल कितना है, तो ये अगर अल्फ़ा लेते हैं तो ये कितना होगा मनोज? 180 माइनस अल्फ़ा। यहाँ दिक्कत नहीं है क्योंकि रेखा एवं कोण में हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर हम लोग साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? कुछ पता है? हम लोग क्या देखे थे कि साइन ए बाई साइन बी, तो क्या लिखे थे कि जो कोण लेंगे उसके सामने का भुजा लेंगे। तो थीटा हम लोग लिए हैं, तो थीटा के सामने का भुजा का लंबाई कितना है? BD। अल्फ़ा लिए हैं तो अल्फ़ा के सामने वाला भुजा क्या है? AB। यहाँ तक कोई दिक्कत? पीछे हम जो लोग पढ़े उसी का यूज करना है। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन। अब आइए इस त्रिभुज में, फिर लिखिए साइन थीटा साइन 180 माइनस अल्फ़ा। साइन थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग? थीटा के सामने का भुजा कौन सा है? CD। और ये कोण हम लोग लेंगे 180 माइनस अल्फ़ा, तो इसके सामने के भुजा का लंबाई क्या है? AC। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। जो हम लोग पिछला फार्मूला कल निकाले थे उसी का यूज कर रहे हैं। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। ये कितना होगा मनोज बताएगा? साइन 180 माइनस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा। ये हो गया साइन अल्फ़ा। ये है CD अपॉन AC। ये हमारा इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए, कुछ बराबर दिख रहा है? हाँ, क्या दिख रहा है? दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? बराबर। तो राइट हैंड साइड बराबर होगा। हाँ, तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? BD अपॉन AB। इसके बराबर क्या हो जाएगा? CD अपॉन AC। इसको आप ऐसे लिख दीजिए, ये BD गुणे AC, AB गुणे CD। अगर अपने को लिखना होगा AB बटा में क्या लिखेंगे? AC ना, और CD बटा में
ये हो गया बी डी बटा में सी डी। ये आएगा, यहाँ तक समझ में आया? ए बी अपॉन ए सी, बी डी अपॉन सी डी। नहीं समझ में आ रहा है लास्ट वाला? इसको इधर लिख दीजिए, इधर ए बी गुणे सी डी, ए सी गुणे बी डी, ए बी ये गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। ये है बी डी, ये गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? अब दिक्कत है? हाँ, तो अपने को क्या समझ में आ रहा है कि जो ये कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को बांटेगा उसी अनुपात में जिस अनुपात में ये भुजा है। हाँ, ए बी तो ए बी, ए सी तो ए सी, फिर क्या है? बी डी अपॉन सी डी। अगर ये 2:3 है तो इसका भी अनुपात क्या होगा? 2:3 ही है। अगर ये 4:7 में बटे हैं तो बी डी और सी डी का भी अनुपात क्या होगा? 4:7 ही होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए तो आप लोग, जल्दी से बताना है क्या होगा। उज्ज्वल नहीं सोच पा रहे हैं? हाँ, देखो ये ए बी है, ये ए सी है, ये बी डी है, ये सी डी या डी सी। इसमें पूछा क्या है? डी सी का लेंथ। तो देख लीजिए ये कितना है? 5:4 में बटा हुआ है। हाँ, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला रखो, ए बी अपॉन ए सी, बी डी अपॉन सी डी। ए बी का लेंथ कितना है? 50, ए सी का लेंथ 40, बी डी का लेंथ 20 और सी डी अपने को पता करना है। तो x का वैल्यू कितना हुआ? 40 गुणे 20 बटा में 50, पाना बैठे 40, तो x बराबर कितना आया? 16। तो पहला हम लोग क्या देखे? कोण समद्विभाजक का लंबाई पूछा तो क्या फार्मूला होगा? 2ab cos थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी। अब पूछ दिया कि वही जो कोण समद्विभाजक सामने वाले भुजा पर आने के बाद उस भुजा को किस अनुपात में बांटेगा? तो उसी अनुपात में बांटेगा जिस अनुपात में वो भुजा दिया हुआ है। कौन सा? ए बी और ए सी। हाँ, क्या नहीं? हाँ, देखो सूत्र हम डायरेक्ट यहाँ लिख कर निकल भी सकते हैं, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आता है। हो गया? एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसको बनाना है यहाँ पर।
ए बी का लेंथ दिया हुआ है, क्या दिया है, ए बी का लेंथ दिया हुआ है, ए सी का लेंथ दिया है, और ये बी सी, टोटल बी सी का लेंथ दिया हुआ है, तो आपको बी डी का लेंथ पता करना है। हम्म, 32, 40 और 45। बीस परसेंट बी डी का लेंथ। तो बी डी का 20 होगा तो सी डी का कितना होगा? 36। देखिए देखो क्या करना है, क्या करना है अपना, ये बी डी पूछा है ना, ये टोटल कितना है 45, तो इसको हम लोग x लेते हैं तो ये कितना होगा 45 माइनस x। ये कोण समद्विभाजक है, तो जब भी ये कोण समद्विभाजक होगा तो जो भुजा का अनुपात ये होगा उसी का अनुपात ये होगा, तो कितना होगा 32 बटा में 40। तो फिर क्या होगा x बटा में 45 माइनस x। हाँ, ये तो लंबा हो जाएगा। हाँ, 8 चौक 32, 8 5 40, तो इधर हो गया 5x, ये हो गया 4 5 20, अच्छा चौक 16 2 18 माइनस 4x, तो ये हो गया 9x 180। तो x का वैल्यू कितना आया 20, तो ये कितना होगा 25 है। अब देखिए इसको भी चेक कर लीजिए, ये कितना है 8 चौक 32, 8 5 40, तो 45 को 4:5 में बांटना है, तो 45 को क्या करिएगा 4:5 में, तो 9x = 45, तो कितना हो गया 9 5 45, तो एक हो गया 20, दूसरा होगा क्या 25। ऐसे भी बन जाएगा। उतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन से बचना है। किससे? तो वही ना किया हूँ मैं। उधर देख लीजिए भुजा का अनुपात क्या है, फिर नीचे वाले को उसी अनुपात में बांट देना है। समझ में आ रहा है कुछ? इसमें किसी को दिक्कत है?
नहीं दिक्कत है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से, ये हमारा ए बी सी, इसका लंबाई है ए, ये है बी और ये है भुजा सी। ठीक, ध्यान से देखना है। ठीक, इधर अगर हम लोग एक बनाते हैं, क्या है ये हमारा, क्या है ए डी, कोण ए का समद्विभाजक। उसके बाद देखिए, फिर एक हम लोग लेते हैं क्या, कोण बी का समद्विभाजक। एक हम लोग लेते हैं कहाँ, कोण सी का समद्विभाजक। तीनों कहाँ मिल रहा है, एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, आज। कुछ समझ में आ रहा है डायग्राम में, क्या है, ए डी, फिर बी से जो लाइन गया है, सी से लाइन गया है, तो ये लगातार क्या, कोण ए बी सी का कोण समद्विभाजक है। नहीं, गारंटी थोड़े है 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है, तब तो चांस है कि 90 डिग्री का कोण बना देगा समद्विभाजक, लेकिन हर केस में ऐसा हो संभव नहीं। तब आप केवल इस त्रिभुज को देखिए, अभी ए बी डी, ए बी डी दिख रहा है, त्रिभुज ए बी डी में क्या है कि बी आई क्या है, कोण बी का समद्विभाजक है। तो जो हम पिछला फार्मूला लगाए थे, तो क्या ए बी अपॉन बी डी लिख दें, हाँ, ए बी अपॉन बी डी क्या लिखेंगे, ए आई अपॉन आई डी। यहाँ दिक्कत है, उसी वाले फार्मूले का यूज कर रहे हैं जो हम लोग ऐसे पढ़े हैं। ये अगर कोण समद्विभाजक है, ये ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी। ए अपॉन क्या किया हम लोग, बी डी, फिर ए आई बाई ए डी, आई डी। हाँ, इसमें कोई दिक्कत है, ठीक। उसके बाद आप क्या करिए, इस ये लेंथ था कितना, ए बी और सी, सी को डिवाइड करिए तो थोड़ा, नहीं नहीं नहीं, ये समझिए, देखिए यही त्रिभुज को हम लोग इधर बनाते हैं, ठीक, सेम त्रिभुज है, ए बी सी, ये कितना है ए, ये कितना है, ये कितना है, और ये क्या है हमारा, कोण समद्विभाजक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि ए और बी के अनुपात में ही ये और ये भुजा होती है ना, तो सी अगर टोटल ये सी है यहाँ से यहाँ तक, तो सी को अगर हम लोग इस अनुपात में बांटना चाहें तो कैसे बांटेंगे, कुछ समझ में आ रहा है? इसको इतना लिख सकते हैं, सी गुण ए प्लस बी, सी गुण बी ए प्लस बी। नहीं समझ में आया?
देखो पिछला क्वेश्चन में क्या था, ये ABC, ये कितना था बेटू 32, ये कितना था और ये कितना था 45 है, ये क्या था हमारा D। हाँ देखो, तो इसको अगर अपने को निकालना है ये BD का लेंथ, तो क्या करते हैं हम लोग, तो BD का लेंथ हमारा कितना आया था, हाँ 20, और ये कितना आया था, तो हम लोग क्या करते हैं C को ही डिवाइड करना है किस में, इसके और इसके अनुपात में। तो इसका अनुपात कितना है 4 और ये कितना है 5, तो C का लंबाई कितना है 45 गुणे A का लंबाई कितना है 4, अनुपात लेते हैं। हाँ और फिर क्या है 5 + 4 9, तो 9 × 5 = 45, 5 × 20 आया। हाँ इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग 45 गुणे ये अनुपात कितना है 5, टोटल कितना है ये अनुपात 5 + 4 9, तो 9 × 5 = 45, तो ये आया 25, ये 20 है बिट्टू। तो उसी चीज़ को बांटने का ये तरीका है, भुजा C को अगर ये अनुपात है तो इस और इस अनुपात ये सेम अनुपात होगा, तो ये उसी को मैं ऐसे लिखा हूँ। यहाँ किसी को दिक्कत है मनोज? तो इसमें अगर BD का लेंथ निकालना होगा तो क्या होगा, ये A है, ये B है, ये टोटल C है, क्या होगा ये आपको बताना है। तो AB के जगह पर तो हम लोग A लिखते हैं, BD के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे C इंटू A डिवाइडेड बाई A + B। इसका क्या होगा C इंटू B A + B, इसी C को हम लोग डिवाइड किए हैं। हाँ समझ में आया? यहाँ हम लोग करके देख भी ले रहे हैं कि सेम चीज़ आ रहा है। तो देखिए, तो A के जगह पर हम लोग क्या पुट कर दिए A, और BD के जगह पर क्या पुट कर दें C इंटू A + B। ये क्या आया AI अपॉन ID। इसमें कुछ कटेगा A + B ऊपर जाएगा ना, डिवाइडेड बाई A इंटू C। यहाँ किसी को डाउट है? ये क्या हुआ AI अपॉन ID, A से कट गया A, तो AI अपॉन ID का अनुपात कितना आया A + B डिवाइडेड बाई C। तो क्वेश्चन पूछता है कि जहाँ पर तीनों समद्विभाजक मिलेंगे उसका अनुपात क्या होगा। तो क्या होगा, इधर से ये मिला, इधर से ये मिला, तो ये भी तो किसी न किसी अनुपात में बटेंगे, तो उसका अनुपात क्या होगा A + B, तो A + B डिवाइडेड बाई टोटल C ले लीजिए। कुछ समझ में आया? तो 3 फार्मूला। पहला हम लोग क्या देखे, कोण समद्विभाजक का लेंथ, तो क्या होगा 2AB cos थीटा डिवाइडेड बाई A + B। कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को किस अनुपात में बांटेगा, तो उसी अनुपात में जिस अनुपात में कोण वाला भुजा है। हाँ दूसरा। तीसरा चीज़, अगर तीनों को कोण समद्विभाजक एक पॉइंट पर मिल रहे होंगे, ठीक, तो कोण समद्विभाजक किस अनुपात में बटेंगे, तो A + B बाई C। क्लियर हुआ? तो इसको लिखते हैं हम लोग।
हाँ अगर यहाँ से हम लोग कोण समद्विभाजक लेते हैं तो इसका अनुपात क्या होगा? अगर कोण बी का समद्विभाजक लेते हैं तब क्या होगा? तो कोण बी का समद्विभाजक कहाँ जाएगा? एसी पर जाएगा। बना उज्ज्वल? ये अभी लिख रहे हैं। उसी अनुपात में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये प्लस ये डिवाइडेड बाई ये। अगर इधर से लेते हैं तो ये प्लस ये डिवाइडेड बाई ये। जहाँ से ले रहे हैं कोण उस दोनों बगल वाले भुजा को क्या कर देना है? जोड़ देना है। जिस भुजा पर जा रहा है उसके लंबाई से डिवाइड कर देना है। पहले क्वेश्चन नहीं, पहले कंसेप्ट बताना है तब क्वेश्चन पर लाना है। और लोग क्या करता है कि पहले क्वेश्चन दे देगा और उसी के सहारे कंसेप्ट हैं। कंसेप्ट दीजिए, उसके बाद धड़ाधड़ क्वेश्चन लड़का सब बना लेगा। अब क्या करना है? सेम फार्मूला लगाना है। तो यहाँ से ये कोण समद्विभाजक आ रहा है कहाँ? भुजा BC पर। ठीक, तो जहाँ से आ रहा है कोण A से आ रहा है तो दोनों को जोड़ दीजिए तो वहीं हो रहा है ना। A प्लस B ये इधर से आ रहा है और जिस पर जा रहा है उससे डिवाइड कर देना है। तो AI अपन ID, AI अपन ID क्या है? A प्लस B डिवाइडेड बाई C। A प्लस B 20 अपन 20 प्लस 30 ये कितना है? 25। 50 25 कितना हो गया? 2:1। अगर बोल दिया कि कोण B से समद्विभाजक जा रहा है कहाँ? AC पर, तो बोल दिया BI अपन IF निकालिए। तो क्या निकालेंगे हम लोग? 20 प्लस 25, 20 प्लस 25 कितना हो गया? 45 डिवाइडेड बाई 30। ये कितना हो गया? 5 9 45, 5 6 का 3 3 9 3 2 3:2। बोल दिया कोण C से जा रहा है समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। तो CI ये EFG, तो पूछ दिया CI अपन IG तो कितना होगा? 20 प्लस 30 प्लस 25 कितना हो गया? 55 और डिवाइडेड बाई 25। 20 5 चौके 5 11:4। तो कुछ भी पूछ सकता है। नहीं, अब भुजा का लंबाई देखना है क्या दिया हुआ है ना। हमेशा 11:4 थोड़े होगा। समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है कि देख लीजिए कहाँ से कोण आ रहा है तो उसका अगल बगल वाला लंबाई ले लेना है। कहाँ जा रहा है तो उससे
भाग कर देना है। आई के बाद एक दे दिया सेक एन एन देकर आप पूछा करेंगे कि आई के बीच में क्या है। ये क्वेश्चन दे बनेगा आगे आ रही एक मत। अभी हम लोग एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं। आप जाकर RS अग्रवाल में देखिएगा, क्वेश्चन दिया होगा। एक दिन हम लोग इतवार को 2 घंटे लगभग सब कंसेप्ट पर क्वेश्चन बनाना होगा, अलग अलग टाइप का। लास्ट क्वेश्चन बनाइए। ये है A, B, C और D। AB का लेंथ टोटल दिया है कितना, 20 मीटर 20 सेंटीमीटर। CD का दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है BC दिया है 35 सेंटीमीटर। हैं क्या, उससे क्या मतलब है? उसके बाद है आपको AD पता करना है बस। लेकिन एक चीज़ इसमें दिया हुआ है, ये जो क्या है, जो ये BD मिल रही है, ये इसका कोण समद्विभाजक है, ये इसका, और ये क्या कर रही है, 2 बराबर भाग में कोण को बांट रही है। ऑप्शन है AD पता करना है, B, यहाँ से ये भी विकर्ण दिया हुआ है, ये दोनों पॉइंट M पर मिल रहा है। दो त्रिभुज दिख रहा है आप लोगों को, उसमें कौन कौन सा? एक त्रिभुज आप लोग देखिए ADC और ABC। ADC ABC दोनों त्रिभुज को गौर से देखिए, उसमें कुछ कोण समद्विभाजक टाइप का कंसेप्ट दिख रहा है। देखिए ये हमारा है ADC, ठीक। कौन सा त्रिभुज? ADC ये वाला, यहाँ से गए ये और इधर आ गए। तो ADC में ये DM क्या है? कोण समद्विभाजक है, जो पॉइंट M पर आकर मिल रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? AD/CD लिख दें, AD बटा में CD। तो इस सामने वाली भुजा को किस अनुपात में बटेगा? AM बटा में MC। यहाँ कोई दिक्कत है? अब त्रिभुज ABC को देखिए, तो यह भी कोण समद्विभाजक है। तो ये क्या होगा? AB/
ए बी अपॉन बी सी, तो क्या होगा ए एम बटा में एम सी, ए एम बटा में एम सी। दोनों इक्वेशन को देखिए, समझ में आ रहा है? जो पिछला हम लोग पढ़े, कोण समद्विभाजक क्या करेगा, सामने वाली भुजा को जहाँ जाएगा उसी अनुपात में बांटेगा जहाँ से भुजा गया है। यानी यहाँ से ये क्या होगा, जो इसका अनुपात होगा उसका भी यही अनुपात होगा। हाँ, अब इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, तो ए डी अपॉन सी डी, ए बी अपॉन बी सी। ए डी का लेंथ पूछा है तो पूछने दीजिए। सी डी अपने को पता है, सी डी कितना है 25, ए बी कितना है 20 और बी सी कितना है 35। तो ए डी का लेंथ कितना आया 20 गुणे 25 बटा में 35, 5 सते 35 और 5 चौके 20, 25 चौका 100, 22 7, क्या होगा। कल हम लोग मिलते हैं, इससे आगे जाकर घर पर इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं।